इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कि बोध गया में श्री जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, मूर्ति का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के पीछे की कहानी क्या है। और यहाँ से सबसे प्यारा नज़ारा है महाबोधि टेम्पल का। लोग ऐसे ही जा रहे हैं सारे। और मैं आपको बता दूं, महाबोधि टेम्पल के पास में ही श्री जगन्नाथ टेम्पल है, तो मैं वहाँ जाने लग रहा हूँ और दिखाता हूँ ये टेम्पल कैसा है। वो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है बोध गया में आके और एक हिंदू मंदिर में आना, जगन्नाथ मंदिर में। इट रियली फील्स डिफरेंट। ऐसा लग रहा है मुझे कि वाइब ही चेंज हो गया है। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। मेरा नाम सतीश पांडे है। सबसे बीच में बहन सुभद्रा है। जी जी। और ये छोटे भैया हैं ये जगन्नाथ जी, भगवान श्री कृष्ण। ये जगन्नाथ जी हैं जी। ओके। और इन दोनों से बड़े हैं जो बलराम भैया हैं, दाऊ भैया। ओह, और ये जो ऐसे आसन पे बैठे हुए हैं, हाँ, ये माता लक्ष्मी है, जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है। ओह, और उनके बगल में ये लड्डू गोपाल जी हैं। जो ओके। छोटे लड्डू गोपाल होते हैं ना, माखन चोर भगवान। हाँ, और उसके ऊपर एक लंबा जैसा जो है वो भगवान का सुदर्शन चक्र है, ये भी विग्रह रूप में है। और इस साइड में मुझे 3-4 ये मूर्ति साइड में जो है ये राम दरबार है। ये मंदिर जो है 350 साल पुराना है और सन 2013 में जीर्णोद्धार हुआ है। ठीक ना। तो जो भगवान श्री रामचंद्र जी वो देख रहे हैं, वो नया विग्रह भगवान के आए हैं। आज ये पहले 350 साल पहले वाला जो विग्रह है यही प्रभु है। हाँ, इसका ऐतिहासिक संबंध ये है, ये मंदिर 350 साल पुराना है। ये मंदिर कैसे है वो मैं बताता हूँ। ये गया धाम है, लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आते हैं। और जो लोग पिंडदान कर लेते हैं, गया श्राद्ध कर लेते हैं, तो उनको जगन्नाथपुरी की यात्रा करनी होती है। जगन्नाथपुरी जाते हैं और अपने पितरों के निमित्त वहाँ भंडारा चलता है, तो भंडारे में कुछ सहयोग करते हैं कि हमारे पितरों के निमित्त कुछ लोगों को भगवान का प्रसाद मिले। ठीक है। फिर वहाँ से चावल लेकर के घर आते हैं और अपने आचार्यों को परामर्श से घर में पूजन करते हैं और अपने इष्ट मित्र को न्योता देते हैं। वो चावल डाल करके भंडारा बनाते हैं। ठाकुर जी के भोग लगाने के बाद लोगों को पवाते हैं, जिससे उनको गया श्राद्ध करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते थे, क्योंकि यहाँ पे 17 दिन तक श्राद्ध करते थे और फिर इसके बाद समय नहीं मिलता था। तो वैसे भी 4 धाम का निर्माण शंकराचार्य जी ने करवाया, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, और आज भी 4 पीठाधीश हैं। तो आज से 350 साल वर्ष पहले जो शंकराचार्य जी वहाँ पे कार्यरत थे, उनके सपने में भगवान आए और कहे गया में हमारा एक भगवत धाम बना दीजिए, क्योंकि भक्तों को बहुत परेशानियाँ होती है, सभी लोग नहीं पहुँच पाते। तो भगवान की इच्छा से आज से 350 साल वर्ष पहले मंदिर बनकर तैयार हुआ था। और फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण ये सन 2013 में फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधाकान्त नमस्तुते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा राधा राधा। 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 ये तीनों एक साथ क्यों रहते हैं ये बताता हूँ। जैसे हर जगह होता है ना, राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, हर जगह राधे राधे। तो भगवान ये द्वारका की बातें हैं जहाँ भगवान अपनी पूरी फैमिली के साथ द्वारका में रह रहे थे। तो वहाँ भी राधे राधे का गूंज चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने पत्नी जो हैं श्री देवी, उनके रुक्मिणी माता, उनके गोद में सर रख करके लेटे और उनको नींद आ गया। और नींद में उन्होंने राधे 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 का जप करना शुरू कर दिया। तो रुक्मिणी माता को लगा कि प्रभु नींद में भी राधे राधे का जाप करते हैं, इसका मतलब है कि राधा रानी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें भी पता चले कि कैसा प्रेम करते हैं, है ना। तो वसुदेव जी की दो पत्नियां थी, एक देवकी और दूसरा रोहिणी। तो रोहिणी माता तो नंद बाबा के पास थे और भगवान जैसे ही प्रकट हुए जेल में, कंस के कारागार में, तो ये वसुदेव जी वहाँ पहुँचा दिए थे। तो भगवान की बचपन से सारी लीलाएँ उन्होंने देखी, जसोदा माता और रोहिणी माता ने देखे थे। तब जो रुक्मिणी माता हैं तो रोहिणी माता के पास जाती है और कहती है, माता बताओ ना कि भगवान, आप तो भगवान की सारी लीलाएँ देखी हैं, तो राधा रानी ने कौन सा ऐसा जादू कर दिया प्रभु के ऊपर जो नींद में भी राधे राधे बोलते हैं। कहते ठीक है मैं बताती हूँ कि उनके 16,108 रानियाँ थी, सभी जानना चाहिए। तो माता ने एक सत्संग रखा जिसमें राधा नाम का चर्चा करना था। और जो सुभद्रा माता जो हैं उनको बोला कि आप दरवाजे पे चली जाओ, जैसे ही मैं राधा रानी का चर्चा करूँगी तो कन्हैया आ जाएगा, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहार। अब तुम हमको इंडिकेट कर, मतलब बता देना, इशारा कर देना, मैं ये चर्चा को बंद कर दूँगा। क्योंकि एक मर्यादा होता है कि कोई भी माँ अपने पुत्र की प्रेम लीला की गाथा अपने पुत्रों के सामने नहीं गाती है, तो माता ही ना, तो मर्यादा के अंतर्गत उन्होंने ऐसा कहा। तो सुभद्रा माता दरवाजे पर चली गई और यहाँ कथा शुरू हो गया। जब ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अपने महल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कोई भी रानियाँ नहीं हैं। तो पता लगाते हैं तो पता चलता है कि रोहिणी माता राधा नाम का सत्संग कर रही है और उसको सुनने के लिए सभी लोग गए हुए हैं। तो कहते हैं कि अच्छा मैया ने मुझे बताया नहीं और शुरू कर दिया, मैं भी चलूँ। तो वैसे जाते हैं जैसे एक बार सुदामा जी मिलने के लिए आते हैं तो कैसे भागते हैं, उसी तरीक़ा से भगवान भागना शुरू कर देते हैं। इस बार बलराम भैया भी इनके साथ थे, ये भी इनके पीछे पीछे आए। और सुभद्रा माता जो कथा सुन रही थी दरवाजे पे थी, तो अगर दरवाजे को बंद कर देती थी ना तो आवाज़ें सुनाई नहीं देता था। तो उन्होंने दरवाज़ा को खोल दिया हल्का सा और कान लगा करके सुन रही थी और नज़रें भगवान श्री कृष्ण पे थी कि जैसे वो आएंगे मैं बता दूँगी। जब कथा चलने लगा तो इस तरीके से तल्लीन हो गई उस कथा में कि उनको पता ही नहीं चला। भगवान आते हैं तो वो भी अपना कान लगा देते हैं, उनको पता नहीं चल रहा है सुभद्रा माता को। दाऊ भैया भी हैं, वो भी अपना कान लगा देते हैं और तीनों मिल करके कथा का आनंद लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि कुछ क्षण के बाद इस तरीके से भाव विभोर हो जाते हैं प्रभु कि ऐसा स्वरूप हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं ना तीनों का, इस तरीका का स्वरूप। तो उसी समय नारद जी प्रकट होते हैं और कहते हैं प्रभु ये क्या, ये अपने इस स्वरूप के बारे में हमें बताएं। भगवान कहते हैं भगवान स्वरूप को छुपाना चाहते थे, इनकी लीला के अंतर्गत आता है कि तो उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद जी आपने तो हमें इस स्वरूप में देख ही लिया है, तो ऐसा करो
कि आप इस स्वरूप के बारे में किसी को मत बताना, इसके बदले में आप हमसे वरदान मांगो। मैं तथास्तु पहले बोल देता हूँ, आप जो चाहोगे सिद्ध हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, ये स्वरूप के बारे में सभी को पता चले, यही हमको वरदान चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए इस स्वरूप के बारे में। भगवान कहते हैं कि हे नारद, चराचर जगत में जितने भी जीव हैं सब के सब मेरा भक्त है। उन्होंने कहा कि एक नाम हमारा सुना है ना, सुख सागर, करुणा सिंधु, दीन बंधु, तो मैं इस स्वरूप में सुख सागर हूँ। तो नारद जी ने कहा कि थोड़ा डिफाइन करके बताएंगे प्रभु, हमें समझ में नहीं आ रही कैसे आप सुख सागर हैं इस स्वरूप में। कहता देख नारद, चराचर जगत में जितने भी जीव हैं सब के सब मेरा भक्त है। तो नारद जी ने कहा कि सब के सब आपका भक्त कैसे हो गया? एक भक्त वैसा होता है, जो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आपके भक्तों को तंग करता है, परेशान करता है, उनको आपको भक्ति करने नहीं देता, वो आपका भक्त कैसे हो गया? कहते नारद देखो, कोई भी व्यक्ति दुख चाहता है, चाहे पापी हो या कोई भी हो, सब सुख चाहता है, और मैं हूँ सुख सागर। जो सुख चाहता है, जिनके अंदर सुख की कामना है, वो मुझे चाह रहा है, मेरा भक्त कैसे नहीं हुआ? नारद देखो, मैंने दोनों बाहें फैला दिया हूँ, इसलिए मैं सभी भक्तों को गले लगाने के लिए रेडी खड़ा हूँ, और आगे का उंगलियाँ भी नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि जब मैं राम रूप में इस धरा पर प्रकट हुआ था तो मतलब लोग हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते थे, लेकिन मैंने क्या किया, इसी उंगलियों की वजह से धनुष बाण से कितने सारे भक्तों को मारा, राक्षसों को मारा, वही तुम्हारे भक्त ही है ना, मारा। फिर जब मैं कृष्ण स्वरूप में आया तो भी मैंने उंगलियों की वजह से ही सुदर्शन चक्र चलाया। भीष्म पितामह हमारे भक्त थे, मैंने प्रतिज्ञा भी किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं अपने एक भक्त के कारण वो प्रतिज्ञा भी तोड़ना पड़ गया। इसलिए नारद, मैंने आगे को उंगलियां नहीं रखा, न मैं धनुष बाण चलाऊंगा, न मैं सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। तो और दूसरी चीज़ है कि भगवान की जो नेत्र हैं, इनके पलके नहीं हैं। 24 घंटा 7 दिन भगवान हमें देखते रहते हैं, बिल्कुल माँ की तरह। ठीक है ना, जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हैं, तो देखते क्या है, हमारे अंदर अनंत जन्मों का पाप भरा पड़ा है, लेकिन भगवान हमारे किसी भी पाप को नहीं देखते। हमारे अंदर छोटा सा भी जो गुण है, उसको अपने बड़े नेत्र से बड़ा करके देखते हैं, और बहुत खुश होते हैं कि हमारे भक्तों में गुण है। हम लोग जो भक्त लोग आते हैं, भगवान को छू करके प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऐसा है व्यवस्था कि अंदर आ नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा, हमारे भक्तों को रोकता है, कोई बात नहीं, रथ यात्रा के एक बहाना करते हैं प्रभु, उनको बाहर लाया जाता है, सभी भक्त मिल कर के लाते हैं, और सब भक्त छू छू करके प्रणाम करते हैं, और रथ पर बैठाते हैं, और भगवान का रथ यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा। कोई भक्त ऐसा भी होते हैं जिनको पास में घर है, और समय के अभाव के कारण ठाकुर जी से मिलने नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं, तू घर में ही रह, मैं तुम्हारे दरवाजे तक खुद ही पहुँच जाता हूँ। रथ यात्रा के बहाने से भगवान उनके दरवाजे तक उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। और तब नारद जी ने कहा कि भक्तों को जो दर्शन मिलेगा ना, तो भगवान ने ये एक और कथा है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक जगन्नाथपुरी में भगवान है, इंद्रदुमन नाम का कथा है, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। भगवान जगन्नाथपुरी में जो है, जो भगवान जगन्नाथपुरी में है, जैसे कहने का मतलब ये है कि त्रेता युग में प्रभु हमारे साथ थे राम रूप में, द्वापर में भी प्रभु हमारे साथ थे कृष्ण स्वरूप में, इस कलयुग में भी भगवान हमारे साथ हैं विग्रह स्वरूप। जगन्नाथ जी साक्षात भगवान ही हैं, उनका हृदय भी धड़कता है। जय जगन्नाथ। एक राजा था जो प्रभु का अनन्य भक्त था, और उनकी पत्नी दोनों। तो भगवान ने उनको सपने में आए और बोले कि जो आप समुद्र में 3 लकड़ी आएगा, उसको छान लेना और हमारा स्वरूप बनाना। तो उन्होंने छान तो लिया समुद्र से लकड़ी, और फिर बहुत सारे कारपेंटर को, मतलब के विश्वकर्मा जी को बुलाया उन्होंने, लेकिन कोई भी उनमें 1 इंच भी खड्डा नहीं कर पाए। तो भगवान स्वयं विश्वकर्मा के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं बंद कमरे में मूर्त बनाऊंगा और कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और बंद कमरे में मूर्त बन रहा था, आई जिम्मेवारी रानी को मिला था
कि आप इनको देख रेख करिए। काफ़ी दिन हो गया और अब काम चल रहा था, टक टक की आवाज़ें आ रही थी। एक बार बीच में क्या हुआ कि आवाज़ें आना बंद हो गया, तो रानी को बहुत चिंता हुआ कि शायद बाबा काफ़ी दिन से खाए पिए नहीं हैं, भूखे प्यासे उनको कुछ हो ना गया, ठीक ना। तो दरवाज़ा को खोल देते हैं, जब खोल देते हैं दरवाज़ा को तो विश्वकर्मा जी जो हैं अदृश्य हो जाते हैं और यही स्वरूप रह जाता है। तो राजा रानी दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं कि मैंने गलती कर दिया ये। तब नारद जी प्रकट होते हैं कि तो मैं जानता हूँ इन स्वरूप के बारे में, और नारद जी उनको बताते हैं अब तो भगवान स्वरूप में प्रकट हैं। और ऐसा भी एक कथा आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम गए थे तो उनकी जो शरीर था तो उनको मतलब कि अंतिम संस्कार किया गया था, तो काफ़ी महीनों तक वो चिता जलते रहा, लेकिन उनका शरीर जल नहीं पाया पूरी तरीक़ा से। तब आकाशवाणी हुई कि बाकी का जो इनका जो बचा हुआ जो है उनको समुद्र में बहा दीजिए। तो समुद्र में जो बह कर के गया इंद्रद्युम्न राजा के पास, उन्होंने उसको छान लिया, और भगवान का जो हृदय है ना वही हृदय है भगवान का, जो हम अभी भी धड़कते रहता है भगवान का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज भी भगवान हमारे साथ हैं और हम सब दिन भगवान के साथ रहे हैं, हम भगवान से दूर कभी नहीं हुए हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान का हृदय रखते रहता है, और 12 साल या 13 जो कुछ एक आता है 2 आषाढ़ लगती है, उस समय कुछ एक पक्ष आता है, उस समय भगवान का हृदय परिवर्तन भी होता है। दूसरा एक विग्रह बनाया जाता है और इस विग्रह को मतलब समाधि दी जाती है पुराने वाले को, और फिर से भगवान का वो मतलब कि विग्रह तैयार होती है, और ऐसा प्रोसेस चल रहा है। जय जगन्नाथ। और ये बोधगया में भी रथ यात्रा निकलती है? हाँ, बोधगया में भी बहुत धूमधाम से हर साल? हाँ, हर साल। कौन से दिन में? ये आषाढ़ द्वितीया को जो होती है उस समय भगवान का रथ यात्रा निकलता है। उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें मतलब भगवान पहले तो भगवान इस रथ यात्रा से 15 दिन पहले एक लीला करते हैं कि उनको स्नान कराया जाता है। जल यात्रा होती है, सब भक्त लोग बहुत उत्साह से कलश में जल लेकर के आते हैं नदी में से, और फिर भगवान को स्नान करवाते हैं। फिर भगवान बीमार हो जाते हैं, 14 दिन के लिए बेड रेस्ट में रहते हैं। उस समय कोई दर्शन नहीं करता, केवल पुजारी ही इनको और जो उनका वैद्य हैं उनके परामर्श से इनको, जैसे हम लोगों को इलाज होता है ना, उसे काढ़ा वगैरह इस तरीके का भगवान का भोग लगता है। भगवान को उस समय पूजा होती है, लेकिन कोई मुंह से मंत्र भी नहीं बोलेगा, घंटी नहीं बजेगी, ठीक है ना। आरती होगी लेकिन आरती भी बोल करके नहीं होगी, इस तरीके से आवाज़ें नहीं करना। कोई भक्त लोग यहाँ उनको दर्शन नहीं करते हैं, और फिर 14 दिन बाद फिर भगवान निकलते हैं। इसके बाद फिर उनकी रथ यात्रा, भव्य रथ यात्रा होती है। बहुत लंबा कथा है कि कैसे भगवान बीमार पड़ते हैं, इसकी भी कथा है। ओह, तो किस मतलब कि अगर कहाना शुरू करेंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगा, शाम से रात हो जाएगा, फिर सुबह ऐसे होते जाएगा, इनकी कथा खत्म नहीं होगी, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इनकी कथा का न शुरुआत है, न मध्य है, न अंत है। जिस तरीके से भगवान अनंत हैं उसी तरीक़ा से इनकी लीलाएं अनंत हैं, इनका नाम अनंत, जितना इन्होंने स्वरूप धारण किया उनका नाम भी उसी तरीक़ा से बढ़ते गया है। और इनकी कथा कोई नहीं कह सकता पूरी तरीके से, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी अगर चाहें कि पृथ्वी को कागज़ बना दें और समुद्र को स्याही बना दें, और लिखने के लिए स्वयं सरस्वती, गणेश और ब्रह्मा जी सब मिलकर लिखना शुरू करें, फिर भी नहीं इनकी कथा को लिखा जा सकता। तो मैं तो क्षुद्र छोटी सी मंद बुद्धि जीव हूँ, इनकी कथा को कैसे कह सकता हूँ। छोटी बुद्धि में जो भी गुरुओं से सुना हूँ, जो मैंने जो कथा बोली है ये सब मैं अपने गुरुओं से सुना हूँ, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। जय जगन्नाथ। सुभद्रा जी कौन है बताइए? सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया के बहन हैं, और जो बलराम भैया हैं वो देवकी माता के गर्भ में थी, और गर्भ ट्रांसफ़र मतलब कि जेल से ही गर्भ ट्रांसफ़र हुआ। जैसे कहते हैं ना कि गर्भ ट्रांसफ़र करते हैं, तो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। आज साइंस कहता है कि गर्भ ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो ये गर्भ ट्रांसफ़र मतलब कि देवकी माता के गर्भ से बलराम भैया रोहिणी माता के गर्भ में चले गए, और इस 7वां संतान के रूप में उत्पन्न हुए। जो कंस इनके संतान को मारना चाहता था ना, कि एक गर्भपात हो गया, ऐसा कुछ वर्णन आता है भागवत में। और बलराम कृष्ण भगवान देवकी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए। और ये जो हैं, जो वसुदेव जी जो हैं, सुभद्रा जी, हाँ सुभद्रा माता हैं, जो वसुदेव जी, ऐसा मैंने सुना है, मैं पढ़ा नहीं हूँ,
मतलब कि जो गुरुओं से सुना हुआ मैं बता रहा हूँ कि ये वसुदेव जी एक बार स्नान करने की एकादशी ये थे, स्नान करने के लिए गए, जमुना में स्नान करने के लिए गए और जमुना में ही धंस गए वो, ठीक है ना। जब बाहर निकले ना तो वसुदेव जी बन गए, क्या बोलते हैं उसको, वसुदेव जी ही बन गए, कन्या को रूप धारण कर लिया, ठीक है ना। और फिर वसुदेव जी बाहर निकलते हैं तो कन्या को लेकर के निकलते हैं, वही कन्या जो है वो सुभद्रा माता है। ओके। स्वयं वसुदेव जी हैं जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम के पिताजी जो इस भौतिक जगत में जो बने। तो वासुदेव जी काशी में जब डुबकी लगाएं तो जब निकले तो सुभद्रा बन के निकले? नहीं, जब डुबकी लगाएं तो अंदर धंस गए, ठीक है ना, और फिर वो खुद सुभद्रा माता का रूप धारण कर लिया और फिर वसुदेव जी स्वयं उस सुभद्रा माता को बाहर लेकर के आए, इसलिए इनका एक पुत्री है। मतलब एक तरह से उनका एक क्लोन है। हाँ हाँ, क्लोन है लेकिन वो एक बच्ची है। बच्ची है, हाँ, ऐसा भी कह सकते। और वो अपनी क्लोन बच्ची के साथ बाहर निकली। बहुत ज़्यादा एडवांस साइंस है, बहुत ज़्यादा एडवांस साइंस है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ राम मंदिर भी है, तो राम मंदिर का दर्शन करते हैं। हाँ, ये भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, ये लक्ष्मण भैया, ये सीता माता के हनुमान जी है। इसकी भी कथा मैं छोट में बता देता हूँ कि एक बार तुलसीदास जी को, जो रामचरितमानस जिन्होंने लिखा है, उनको पता चला कि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु साक्षात दर्शन देते हैं, साक्षात वहाँ पर विराजमान हैं। तो तुलसीदास जी ने कई महीना पैदल चल करके जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी भीड़ वहाँ पे है लोगों का, तो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि हमारे महाप्रभु को देखने के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं। फिर क्या होता है, जब जगन्नाथ जी को देखते हैं तो उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि हमको यहाँ आना ही बेकार हो गया, ये हमारे प्रभु कैसे हो सकते हैं, इनका ना हाथ है ना पैर है और ये हमारे प्रभु नहीं हो सकते। जब हमको पता चलता पहले से तो मैं यहाँ नहीं आता। तो वहाँ पे पुजारी लोग उनको प्रसाद भी देते, तो प्रसाद भी नहीं लेते और बाहर चले जाते हैं। जहाँ पर तुलसीदास जी बैठते हैं, आज वहाँ पे तुलसी चौरा के नाम से एक चौराहा है, प्रसिद्ध है। तो महाप्रभु स्वयं बच्चा के रूप में 56 भोग लेकर के तुलसीदास जी के पास पहुँचते हैं कि वो कहते हैं कि महाप्रभु ने आपके लिए प्रसाद भेजा। तो तुलसीदास जी को लगा कि शायद वहाँ के पुजारी जी होंगे, उनको पता चल गया होगा कि तुलसीदास जी आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद लेकर के आए थे कि देखो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको ले जाओ, ये जगन्नाथ का जूठा भी है और वो हमारे महाप्रभु नहीं हो सकते, हमारे प्रभु तो राम हैं। तब कहते हैं कि बाबा आपसे महाप्रभु ने लिखवाया है ना रामचरितमानस में, बिनु पगु चलहु सुनहु बिनु पाना कर बिनु करहु करम विधि नाना। मतलब भगवान को चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं है ना, बोलने के लिए मुख की आवश्यकता नहीं है, बिना मुख के भी बोल सकते हैं, बिना पैर के भी चल सकते हैं, बिना आँख के भी देख सकते हैं, वो तो निराकार परब्रह्म है ना। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं बाबा, आप कल सुबह आइएगा, आपको मतलब कि प्रभु जो हैं वो राम के रूप में दर्शन होंगे। तो तुलसीदास जी आते हैं तो देखते हैं जहाँ पे जगन्नाथ जी वहाँ पे श्री राम जी हैं, और जहाँ पे बलराम भैया हैं वहाँ पे लक्ष्मण जी हैं, जहाँ पे सुभद्रा माता है वहाँ पे सीता माता है। उन्होंने इस तरीके से दर्शन दिया, फिर तुलसीदास जी को समझ आ गई। तो जो ये मंदिर शायद हमको ये पता नहीं, जो मंदिर बनवाए होंगे शंकराचार्य जी उस समय, तो उन्होंने इस भाव में बनाया होगा कि जगन्नाथ जी के साथ श्री राम जी भी हैं। ये हमको जो श्री राम जी वाला जो कथा जो है जगन्नाथपुरी से ही आए थे आचार्य लोग, उनसे ही हमको ये पता चला, उन्हीं लोगों ने ऐसा बताया। मैं कहीं डालूंगा, हाँ लैपटॉप से। हाँ डालिएगा, और जो मैंने बोला उस सच्चाई को भी पता करिएगा, थोड़ा सा रिसर्च कर लूँगा। हाँ रिसर्च करिए, सर्च भी करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो बोला हूँ ना, भागवत में नहीं पढ़ा न मैं वेद में पढ़ा। आप कहाँ से हो सर? मैं उड़ीसा बालेश्वर से हूँ। उड़ीसा से हो? हाँ जी। और आप उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर गए हैं? हाँ। यहाँ अपने मंदिर का दर्शन किया और वहाँ भी आपने देखा, तो क्या कुछ है जो एकदम एक ही जैसा है? मतलब वैसा कुछ नहीं, आप यहाँ भी जैसे देखोगे वहाँ भी डिट्टो वैसे ही पाओगे, लेकिन वहाँ का जो माहौल थोड़ा अलग है। मतलब आपको सुकून मिलेगा वहाँ पे, मतलब मिलेगा जैसे स्वयं विष्णु जी वहाँ पर आपको पुकार रहे हैं, दोनों हाथों से आपको बुला रहे हैं, जे तू आ मेरे पास, आ मेरे पास रहे, तू रह जा मेरे पास, और कुछ नहीं, बस यही चाहिए। वहाँ का थोड़ा माहौल बहुत ही अच्छा,
मतलब एकदम पीसफुल लगेगा, आप स्वर्ग में हो जैसे, एकदम स्वर्ग में। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। खीर और तुलसी का प्रसाद मिला है तो मैं अभी वो पा रहा हूँ। मत्स्य अवतार से शुरू हुए, उसके बाद मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, बलराम, बुद्ध और कल्कि अवतार। यहाँ का मूर्ति है भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। ये मूर्ति है ना, ये पूरा नहीं है, हाथ देख सकते हैं, पूरा नहीं है। हाँ, ये जो पूरा नहीं है ये सत्य है, इन्होंने जो भी बोला ये सत्य है, लेकिन भगवान जो हैं अनंत हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान का ना सिर भी पूरा है, न पैर भी पूरा है, मतलब ना हाथ भी पूरा है। तो भगवान अनंत हैं, अनलिमिटेड हैं, तो भगवान को पूरा कोई कैसे देख सकता है? इतना मतलब कि अनलिमिटेड जो भगवान हैं, अनंत हैं, इतना फैला हुआ है कि इतना ही नज़र आता है ना। और जो पैर भी नज़र इसलिए नहीं आता, इतना धंसे हुए हैं, इतना कि पाताल क्या पता नहीं, उसको बोल करके नहीं बताया जा सकता, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड तो भगवान में ही है, तो इसलिए उनको पूरा नहीं देखा जा सकता। जितना देख रहे हैं वो जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है कि पूरा नहीं है, और जो मैं भी कह रहा हूँ ये भी सत्य है कि भगवान पूरा है। देखने का बस नज़रिया है। जय जगन्नाथ।